हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे दुर्लभ है मानव देह। मनुष्यत्व और मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद बड़ा दुर्लभ है मुमुक्षत्व। मन में मुमुक्षु की कामना, मोक्ष प्राप्त करने की कामना। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और उसके बाद भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम। भगवान कृपा करें तो मानव देह मिले। मानव देह में भगवान की प्राप्ति करने की आशा हृदय में जगे। और उसके बाद जब ऐसी आशा जगे तो भगवान फिर कहीं ऐसी जगह संबंध जोड़ने में, धाम से, नाम से, कि फिर वहाँ से भगवान की प्राप्ति अनुभूति हमें होने लगे। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग। श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन, यहाँ से हम नित्य तो अब नहीं चल पा रहा है। पिछले साल तो नित्य चलता था, आजकल व्यस्तता थोड़ी अधिक है। तो 2-3 दिन पे आपको श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की वीडियो देने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत मूल भागवत, मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय यानी 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पिछले अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, हमने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन श्रवण किया। भगवान के अनेकानेक अवतार। इस अध्याय में हम भक्तिहीन पुरुषों की गति, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं ना, उनका जीवन तो ऐसे ही बीत जाता, पता नहीं चलता। सुख दुख सब पता नहीं चलता। भगवान की भक्ति का रस ऐसा है, भक्ति का आनंद ऐसा है कि भगवान की भक्ति के सागर में डुबकी लगाने के बाद जीवन कैसे व्यतीत हो जाता है भगवान के चरणों में पता ही नहीं चलता। अब इस अध्याय में जो हम कथा श्रवण करेंगे तो उन लोगों की श्रवण करेंगे जो भक्तिहीन लोग हैं, जो भक्ति से हीन हैं, बेचारे दुर्बुद्धि हैं। हाँ, उन्हें भगवान की शरण प्राप्त नहीं है, कहीं ऐसी जगह से संबंध नहीं है। जो जाने तह देहु जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जब तक न चाहें ना, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान कृपा करें तभी हम भगवान को जान पाते हैं। और इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि भक्तिहीन पुरुषों की क्या गति होती है। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप बड़े भाग्यवान हैं, सौभाग्यवान हैं, जो श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से हमें यह भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। मैं श्रीधाम वृंदावन से आपको कथा श्रवण कराता हूँ। यमुना जी का दर्शन, जीव सेवा, हाँ, दीपदान आदि का दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा आदि। तो वृंदावन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 5मो अध्यायः। राजोवाच भगवन्तं हरिप्रायो न भजन्त्यात्मवित्तम तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। राजा नमी ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। चमस उवाचो मुखबाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगनिरे वर्णा गुणिर्विप्रादयः पृथक्। य एषां
तेषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तना स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेनुकम्प्या भवादृशां विप्रो राजन्यवैस्यो च हरिः प्राप्ता पदान्तिकं स्रोतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यात्मानव्यवादिनः। कर्मण्य कोविदास्तब्धा मूर्खा पण्डितमानिना वदन्ति चाटुकान्मूढा मया पाथ्या गिरोत्सुका माध्वा गिरोत्सुका रजसा घोरसङ्कल्प कामुका अहिमन्यव दाम्बिका मानिना पापा वयंसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितो स्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषो यज्जन्त्य श्रेष्ठान्यविधानदक्षिणं वृत्तैः परं घ्नन्ति मसून तद्विदः। अब 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय में ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही है। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्णों और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोगों ने कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से, ये तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अथर्वाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी की मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट, और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारी भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न दान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने में, पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बिचारी पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं कि केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणो जातस्मै नान्धधियो स ईश्वरान् सतो वमन्यन्ति हरिप्रियान् कलो सर्वेषु सस्वत्वनुव्रत्सवस्थितं यथा कमात्मात्मनभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वतो बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तयो लोके व्यवायामि संवद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्हि सत्यचोदना नित्यास्तु जन्तोर्हि तत्र नोदना व्यवस्थितस्तेषु विहाय यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टो धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ति ग्रहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मर्त्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्घ्राणभक्षो विहतः सुरायास्तथा परोसा पशोरा लवनं न हिंसाम् एवं व्यवाय प्रजया नरतया इमं विशुद्धं न विदु स्वधर्मा। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है जिनके मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही जानी प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो है ही नहीं, उसे हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही उनके सेवन की व्यवस्था की दी गई है। उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण
उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपभोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुना को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलवन स्पर्श मात्र ही वेद है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अथर्ववाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने सुशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं हैं। ये त्वेनवं विदुस्तन्तस्तद्दा सदभिमानित पशून् विद्रुह्यन्ति विस्त्रब्धा प्रेत्य खादन्ति तैः चतानो दिशन्त परकायेषु स्वात्मानं मरिमीश्वरं मृतकेशानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यदो ये कविल्यं सम्भ्रान्ता ये चातीताश्वमूढतां त्रैवर्ग्यकाय वीक्ष्णकः आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्मा हनो शान्तो अज्ञानी ज्ञानमानिनो सीदन्त्य कृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथो हित्वात्या सारचिता गुह्य पतिय सुचिच्छ्रयो नमो तमो विस्सन्त निक्षन्तो वासुदेव पराङ्मुखो। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद पशु ही उनमें हो मारने वालों को खाते हैं और यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंध में वे इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपनी ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे ना इधर के हैं ना उधर के, वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती, वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों की आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले उन आत्मघातियों को भी कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटती नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह पुत्र मित्र धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजोवाचो कस्मिन् काले सो भगवान किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदयोच्यताम्। नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदयोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरो आप लोग कृपा करके अब बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। करभाजन उवाचो कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवो नानावर्णा विदाकारो नानैव विधिनिजते कृते शुक्ल चतुर्वा और जटिलो वल कलांबर कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दंड कमंडलो मनस्यास्तु तदा शांत निर्वैर सुहदस्तमायन्ति तपसा देवं समेनो चौतमीन चो हंस सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मल ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। त्रेतायां रक्तवर्णो सो चतुर्वरहो स्त्रे मेखला हिरण्यकेश स्त्रय्यात्मा शुश्रुक वाद्योपलक्षण। अब नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन नारे 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान की अनेकों रंग नाम और आकृतियाँ होती हैं। उन विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सत्ययुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती हैं तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्ययुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुवर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान की गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में भी 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस सुनहले होते हैं और वे वेद प्रति मंडित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रवा आदि यज्ञों पात्रों को धारण किया करते हैं।
उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों का अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्ववेद स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। तम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यात्रय्यो धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनो विष्णुर्यज्ञ प्रसन्नर्भ सर्वदेव उरुक्रम वर्षा कपिर्जन्मयन्तश्च उर्गाय इति रीयते। द्वापरे भगवंशास पीतवास निजायोदो श्रीवत्सादिविरङ्केश्च लक्षणैरुपलक्षितो तं ददा पुरुषं मर्त्य महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृपः। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, रसाकपि, जयंत और उर्गाय आदि नामों से उनके गुणों और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्सा चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र, चवर आदि में युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय हर्षये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रियाशक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलिकाल में अनेक तंत्रों की विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। इति द्वापर उर्वी सस्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्रो विधानेन कलावपि यथा शृणु। कृष्णवर्णम तथा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजन्ति हि सुमेधस। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु, आप शरणागत के रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए चाह जाएं। महापुरुष में आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। ओम भगवन, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तत राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन में घूमते फिरे। तक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दयतयेप्सित धन्वदावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं प्रभु। मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान युगवर्ति भी मनुजे रज्यते राजन श्रेयसामीश्वरो हरि कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिनो यंत्र संकीर्तनेनैव कृत्वा सर्वं स्वार्थो विलभ्यते न यन्त परमो लाभो देहिनां भ्राम्यता हो यत्तो विदन्तते परमां शान्तिं नश्यति संसृति कृतादिशो प्रजा राजन् काल वीक्षन्ति संभवं कलो कलो भविष्यन्ति नारायण परायण। क्वचित् क्वचिन् महाराजा द्रविणेषु च भूरिशो ताम्रपर्णी नदी तत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजीश्वरो प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशयो।
राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थ के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज, विदेह कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य कहता है यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम की वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, यह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से ऋण हो जाता है। वह किसी अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणीच। राजन, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहत्य कृत्यं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य तक्तान्य भावस्य हरिपरेशो विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद्वनोति सर्वं यदि सुन्निविष्टो। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं में, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। परंतु यदि कहीं किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद उवाचो धर्मान् भागवतान् नित्यं श्रुत्वा तव मिथिलेश्वरो जायन्ते तान् मुनीन् प्रीतो सोपाध्यायो य पूजयन् ततो वन्तर्धरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतो राजा धर्मानुपातिष्ठान् ववापपूर्वां गतिं त्वमप्येतान् महाभागा धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितो श्रद्धया युक्तो निस्सङ्गोपाससे शीघ्रं युवयो खलु दम्पत्योर्यस्सां पूरितं जगत्पुत्रताममगद्यद्वां भगवानीश्वरो वरी दर्शनालिङ्गनालापै शयनासन भोजनै आत्मा वां पदप्रापितं कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतो वैरेण यं नृपतयो शिशुपाल पौण्ड्रो साल्वादयो गतिविलास विलोकनाद्यै ध्यायन्तो आकृतधियो सनादौ तत्सां साम्यमा पूर्णरोक्तधियां। पुनः किम, नारद जी कहते हैं वसुदेव जी, मिथिला नरेश नारायण राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगीश्वरों की पूजा करी। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। विदेह राजनिमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से जुटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो वसुदेव जी। शिशुपाल, पौंड्रक और सालु आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति से कृष्णाकार हो गई और वे शारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? मापत्य बुद्धिम कृता कृष्णो सर्वात्मनीश्वरे, मापत्य बुद्धिम कृता कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे, माया मनुष्य भावेन गूढ़ेश्वर्ये परिव्यये भूभारासुरराज्यन्यो हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निवृत्ते यसो लोके वितन्यते। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, करुणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी, असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों की परम शांति और मुक्ति देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं और इसी
के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री शुकोवाचो एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽपि विस्मितो देवकी च महाभागा जतुर्मोहमात्मनो इतिहासमिमं पुण्यं धारयेत्य समाहितो स विदूयेह शमलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने मन में उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इस धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। यह भागवत धर्म है। भागवत कथा तो हम बहुत सुनते हैं, आजकल बहुत कथाएं हो रही हैं। कथा मनोरंजन का साधन नहीं, मनोमंथन का साधन है, मनोमंथन का माध्यम है। भगवान की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला है। कृष्ण प्राप्ति करम ससुवत साधवम साधनम तद वदाधुना। जो भगवान कृष्ण की सात्वत प्राप्ति करा देवे, सात्वत प्राप्ति मतलब जिनसे फिर हमारा कभी विलग न होवे, तो ऐसी सात्वत प्राप्ति करने के लिए भागवत धर्म को जीवन में उतारना आवश्यक है। और यह एकादश स्कंद का जो महाराज पंचम अध्याय है, इसमें भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। किस प्रकार कलिकाल में भगवान की उपासना हमें करनी चाहिए और भागवत धर्म को जीवन में अपनाकर भगवान के चरण कमलों में ही लगे रहना चाहिए। आइए अध्याय की इति करते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो भागवत कथा में एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से तारतम्य जुड़ा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। मुझे मालूम है आप देख के तो जाते हैं, वीडियो सुनते भी हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या चल रहा है, बट लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इससे थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। कुछ अच्छा अगर दिखाने का आपका मन होता है, आपको मन होता है तो लाइक कर दिया करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और यदि फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पे यही हमारी आईडी है, पेज को फॉलो कर ले में VKVPS परिवार वृंदावन। यही पेज हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नित्य भागवत निकेतन से ठाकुर जी की पूजा का दर्शन, जीव सेवा का दर्शन, यमुना दीपदान का दर्शन आदि दर्शन करने के लिए जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की भक्ति में लगे रहें इसी आशा में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी के दर्शन करते हुए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।